इराक जो कि एक मुस्लिम मुल्क है और रकबे के लिहाज से पाकिस्तान से थोड़ा छोटा है, लेकिन इसकी अहमियत पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। इसका कुल रकबा तकरीबन 4,35,052 मुरब्बा किलोमीटर और इस मुल्क की कुल आबादी तकरीबन 4 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं उस चीज़ का जिसने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स की नींदें उड़ा रखी हैं, यानी इराकी दिनार। क्या आप जानते हैं कि एक वो वक्त था जब एक इराकी दिनार की कीमत 3 अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा थी। जी हाँ, ये दुनिया की महंगी तरीन करेंसियों में शुमार होती थी, लेकिन फिर जब जंग के बादल छाए तो ये कागज के टुकड़ों में बदल गई। अब एक इराकी दिनार पाकिस्तानी तकरीबन 0.21 रुपए के बराबर होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस शहर की जिसे अलिफ लैला की दास्तानों का मरकज कहा जाता है, यानी बगदाद। एक वक्त था जब यह शहर राख का ढेर बन चुका था, लेकिन आज का बगदाद पेरिस और दुबई को टक्कर दे रहा है। यहाँ के मॉल्स, आलीशान रेस्टोरेंट्स और यहाँ की सड़कों पर चलती हुई लग्जरी गाड़ियाँ आपको ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या ये वही जंग का इराक है। अब जरा रुख कीजिए नजफ और करबला की तरफ। ये वो शहर हैं जहाँ पहुँचकर वक्त थम जाता है। नजफ में मौला अली का रोज़ा मुबारक और करबला में इमाम हुसैन का वो सुनहरी गुंबद जिसके साए में हर साल दुनिया का सबसे बड़ा इज्तिमा मुनक्किद होता है। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं उस चीज़ का जिसने अरब दुनिया में एक नया तूफान खड़ा कर दिया है, यानी इराक का मॉडर्न लाइफस्टाइल और यहाँ की हसीन लड़कियाँ। क्या आप जानते हैं कि इराक की लड़कियों को मशरिक़ वस्ता की शहजादियाँ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी गहरी सी आँखें, नीले नकूश और बोल्ड लाइफस्टाइल आपको दंग कर देगा। एक वक्त था जब यहाँ सिर्फ काले बुरकों का रिवाज था, लेकिन आज का इराक बिल्कुल बदल चुका है। बगदाद की सड़कों पर अब आपको वो फैशन नजर आएगा जो कि पेरिस के रैंप पर होता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इराक को दुनिया के एटीएम क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी जमीन के नीचे तेल का वो समंदर है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। यहाँ तेल के इतने बड़े बड़े जखायर मौजूद हैं कि अगर पूरी दुनिया में तेल खत्म हो जाए तो इराक अकेला है कई दहाइयों तक दुनिया की जरूरत पूरी करता रहेगा। लेकिन ठहरिए, इराक की दौलत सिर्फ पेट्रोल तक महदूद नहीं, बल्कि यहाँ की मिट्टी के नीचे गैस, फास्फेट के वो ज़खायर छुपे हैं जिनकी कीमत खरबों डॉलर में होती है। दोस्तों, इराक की नाइट लाइफ किसी यूरोपीय मुल्क से कम नहीं। बगदाद के मंसूर और करादा जैसे इलाकों में रात पर रौनक लगी रहती है। यहाँ के कैफे, बार्स और रेस्टोरेंट्स में मर्द और ख़वातीन साथ साथ बैठकर कहवा पीते और लाइफ इंजॉय करते नजर आएंगे। इराकी लड़कियां अब सिर्फ घरों तक महदूद नहीं, बल्कि वो पायलट, डॉलर्स और सोशल मीडिया स्टार्स भी हैं। उनका खुद एतमादी से भरा हुआ ये अंदाज इराक को एक नई और रोशन दुनिया बना देता है। एक ऐसा मुल्क जहां हुस्न, फैशन और जिंदगी जीने का जुनून भी है। दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक ही मुल्क में जहां दर्जा हरारत 50 डिग्री को भी छूता है और दूसरे कोने पर मनफी दर्जा हरारत की ठंड मिले? जी हाँ, इराक का मौसम महज सर्दी या गर्मी का नाम नहीं, बल्कि कुदरत का एक अनोखा खेल भी है। गर्मियों के मौसम में यहाँ की रेतली हवाएं वो मंजर पेश करती हैं जैसे किसी ने आग का दरवाज़ा खोल दिया हो। उसके बरअक्स सर्दियों में यहाँ इतनी बर्फबारी पड़ती है कि खजूर के दरख्त बर्फ से ढक जाते हैं। एक ऐसा नज़ारा जो किसी सराय मुल्क में किसी मुआवजे से कम नहीं होता। दोस्तों, अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसके बगैर इराक का सफ़र अधूरा है, यानी यहाँ का शाही खाना। क्या आपने कभी ऐसी मछली के बारे में सुना है जो पानी से निकलकर सीधी आग के शोलों में जिंदा जावेद हो जाती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मगूफ की। यह महज मछली नहीं बल्कि एक फ़न है। इराक के लोग दरियाए दजला की ताज़ा मछली पकड़कर उसे कोयलों में पकाते हैं जिसका जायका इतना मुनफरिद हो जाता है कि आपके होश उड़ा देगा। यहाँ खाना सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं बल्कि मेहमान नवाजी का वो आला दर्जा है जिसकी मिसाल पूरे अरब में नहीं मिलती। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं उस चीज़ का जिसके लिए इराकी साल भर इंतज़ार करते हैं, यानी यहाँ का मैरिज कल्चर। यहाँ की शादियाँ इतनी पुरजोश और रंगीन होती हैं कि उनकी गूंज दूर तक सुनाई देती है। यहाँ की दुल्हनें अपने खास हाशमी लिबास और बारी सोने के जेवरात में किसी मलका से कम नहीं लगती। लेकिन ठहरिए, यहाँ का असल जादू हीना की रात में शुरू होता है, जहाँ लड़कियाँ और ख़वातीन रिवायती मौसीकी पर वो रक्स करती हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। और ज़रा देखिए इराकी मर्दों का जोश। यहाँ का रिवायती रक्स चूबी जब शुरू होता है तो मर्द एक दूसरे का हाथ थाम कर दायरे में इस तरह रक्स करते हैं कि उनमें भाईचारे और हमआहंगी की मिसाल पैदा हो जाती है। लेकिन आज का इराक बिल्कुल बदल चुका है। यहाँ अरेंज मैरिज के साथ साथ लव मैरिज का रिवाज भी बढ़ता जा रहा है।
کیونکہ یہاں کے نوجوان اب اپنے فیصلے خود کرنے کے لیے آزاد ہو چکے ہیں۔ یہاں کا لائف سٹائل اب اتنا اوپن اور بولڈ ہو چکا ہے کہ نوجوان لو میرج کو ہی ترجیح دے رہے ہیں۔ دوستو، اب آتا ہے وہ سوال جو ہر پاکستانی کے دل میں ہے کہ کیا ہم بھی اس تاریخی اور رنگین ملک کی سیر کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، عراق کا ویزا حاصل کرنے کے لیے 2 الگ الگ راستے ہیں جنہیں سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ پہلا راستہ زیارت ویزا۔ اگر آپ مولا علی اور امام حسین کے روزوں پر جانا چاہتے ہیں تو یہ ویزا حاصل کرنا سب سے آسان ہے اور آپ کو یہ بآسانی مل جاتا ہے۔ دوسرا، اگر آپ عراق کی سیاحت اور وہاں کا اوپن لائف سٹائل دیکھنا چاہتے ہیں تو اب عراق نے اپنے دروازے دنیا کے لیے کھول دیے ہیں۔ آپ گھر بیٹھ کر ای ویزا کی سہولت فراہم کر سکتے ہیں اور عراق کا ویزا بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ انجینئرنگ یا میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں تو عراق آپ کے لیے اسپیشل ای ویزا کی سہولت بھی فراہم کرتا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھی عراق کے اوپر ایک چھوٹی سی لیکن لاجواب ڈاکو